स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आता है वो है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, आप लोग जो है इसको यहां से पढ़ सकते हो। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन उनका जो है स्ट्रक्चर क्या होता है वो डिफरेंट होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, ये कार्बन, ये 4 कार्बन की चेन है, इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया है हाइड्रोजन्स के साथ। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक अगले वाले कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरे हाइड्रोजन के साथ। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड बन गए, 1 2 3 और 4। ऐसे ये कार्बन 1 2 3 और 4। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर बन गया आपका कंपाउंड का। ठीक है, ऐसे ही ये एक और स्ट्रक्चर मैंने यहां पे बनाया हुआ है, ये इसकी 3 वैलेंसी यहां सेटिस्फाई, एक यहां, तो ये बन गया हमारा कंपाउंड। अब यहां पे देखिए 2 अलग अलग कंपाउंड हैं, ठीक है, लेकिन यहां पे जब मैं देखता हूं 1 2 3 4, यहां पे कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फॉर्मूला क्या हो गया, C4H10। C4H10 यहां पे देखिए 1 2 3 और 4, C4 और H कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ऐसे कंपाउंड्स या फिर हम कार्बन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये बोल सकते हैं ऐसे कार्बन के कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है ना, दोनों का सेम C4H10, ठीक है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर आप देखते हो तो क्या है, अलग है। ये बिल्कुल स्ट्रेट है और ये यहाँ पे 3 कार्बन है और एक कार्बन यहाँ पे एज ए ब्रांच जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, ठीक है, और उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिफरेंट होता है, ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है, कार्बन जो है वो अलग अलग टाइप के जो है कंपाउंड्स बना सकता है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिखा कार्बन फॉर्म स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन और रिंग स्ट्रक्चर्स। कार्बन जो है वो इस टाइप के बिल्कुल सीधी चेन वाले स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ठीक है, ये ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाले स्ट्रक्चर बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बोलते हैं इनको, स्ट्रेट चेन। ठीक है, और कार्बन जो है ब्रांच स्ट्रक्चर भी बना सकता है। ये यहां तक बिल्कुल सीधी है और यहाँ पे बिल्कुल एक छोटी सी ब्रांच निकल गई, इसको बोलते हैं ब्रांच चेन स्ट्रक्चर्स या ब्रांच स्ट्रक्चर्स। ठीक है, और कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकता है। जैसे कार्बन रिंग के अंदर 2 टाइप के स्ट्रक्चर बनाता है, सैचुरेटेड यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले, और दूसरा अनसैचुरेटेड यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर रिंग कार्बन ने जो है एक दूसरे के साथ जुड़ के चेन की बजाय क्या बनाई है, एक रिंग बनाई है। 6 कार्बन ने, 1 2 3 4 5 और 6, तो ये रिंग स्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। और यहाँ पे सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ये किस कैटेगरी में आएगा, रिंग के अंदर सैचुरेटेड की कैटेगरी में आएगा। क्लियर। अब कार्बन, यहां भी 6 कार्बन्स ने मिलके क्या बनाई है, एक रिंग बनाई है, और रिंग के अंदर यहां पे उसने सिंगल बॉन्ड की जगह अल्टरनेट पोजीशन पे क्या बनाए हैं, डबल बॉन्ड बनाए हैं। तो यहाँ पे कार्बन जो है वो स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड भी बना देगा, कार्बन जो है वो
ब्रांच चेन वाले कंपाउंड भी बना देगा और कार्बन जो है वो रिंग वाले कंपाउंड्स की फॉर्मेशन भी कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास डेफिनेशन आती है वो है हाइड्रोकार्बन्स। वो है हाइड्रोकार्बन्स की हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ किससे मिलके बने हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से। ऐसे कंपाउंड्स जो किससे मिलके बने हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे कंपाउंड्स को बोलेंगे हाइड्रोकार्बन्स। Our next topic is functional groups. अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप एनी एटम, यहाँ पे आप हीट्रो एटम लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एनी हीट्रो एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज अटैच्ड टू कार्बन कंपाउंड्स एंड चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। ऐसा कोई भी हीट्रो एटम, हीट्रो का मतलब दूसरा एटम। अभी हमने पढ़ा था कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, पढ़ा था ना। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के अगर कोई दूसरा एटम या एटम्स का ग्रुप अटैच होता है किसके अंदर? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। यानी कि ये जैसे कार्बन कंपाउंड्स है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे कार्बन या हाइड्रोजन को छोड़ के कोई भी दूसरा एटम यहाँ पे इसमें अटैच हो गया, ठीक है, दैट इज हीट्रो एटम। ठीक है, और वो उसकी सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर दे? चेंज कर दे। ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे एटम्स को या ग्रुप ऑफ एटम्स को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बड़ी क्लासेस में जब आप जाओगे तब आपको पता चलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू 10th लेवल आपकी बुक के अंदर दिए हुए कुछ हैलोजेंस। अब ये हीट्रो एटम जो मैंने यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट किया है वो क्लोरीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन भी, कोई भी हैलोजन हो सकता है इनमें से, या फिर वो OH भी हो सकता है। OH को हम बोलते हैं अल्कोहल। क्या बोलते हैं? अल्कोहल। या वो हीट्रो एटम CHO भी हो सकता है, इसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, या वो हीट्रो एटम C डबल बॉन्ड O भी हो सकता है। इधर आपकी कार्बन की चेन जो है वो कंटिन्यू रहेगी, आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, दैट स्ट्रक्चर इज कीटोन स्ट्रक्चर। क्लियर? या फिर वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है, जैसे COOH। आपको सिर्फ ये COOH देखना, इधर कार्बन की चेन कंटिन्यू चलती रहेगी। तो आपके सिलेबस में ये ज्यादा मैक्सिमम 4-5 टाइप के जो है फंक्शनल ग्रुप्स है। अगर कार्बन चेन के अंदर, मैं एग्जांपल दे देता हूं, ये कोई कार्बन चेन है, आप इसके H अपने आप जो है सेटिस्फाई कर लेंगे। यहां पे ये देखो, ये 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पे कोई भी हीट्रो एटम आ जाए इन सभी में से। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, मैं यहां से हाइड्रोजन का हटाता हूं, क्या लगा देता हूं? क्लोरीन। क्या लगा देता हूं? क्लोरीन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? ये हीट्रो एटम जो अटैच हुआ है कार्बन चेन के साथ, ठीक है, और उसकी सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर दी। कार्बन के जो कंपाउंड था उसकी पूरी प्रॉपर्टीज को इसने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। तो ऐसे हीट्रो एटम को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है वो है होमोलोगस सीरीज। क्या है? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज ही है। तो होमोलोगस सीरीज इज ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप। ये कंडीशन है कि उस कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज में फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सिमिलर होंगी। ठीक है, लेकिन
होमोलोगस सीरीज आपस में डिफर कैसे होंगी? बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट मास, बाय CH2 ग्रुप और 14 यूनिट मास। अभी हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैं आपको 3 या 4 जो है होमोलोगस सीरीज बना के दिखा रहा हूं, 3-4 स्टेप जो है होमोलोगस सीरीज के। ये देखिए, ये एक कार्बन है, यहां पे एक हीट्रो एटम आ गया Cl, ठीक है। ये 2 कार्बन है, यहां पे हीट्रो एटम आ गया Cl। ये तीसरा मेंबर है होमोलोगस सीरीज का, यहां पे हीट्रो एटम आ गया फिर से Cl, ठीक है। ये 4 मेंबर का होमोलोगस का 4th मेंबर है, यहां पे 4 कार्बन हो गए हैं। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन होमोलोगस सीरीज क्या है? ए सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, एक कार्बन 2 3 4, एक सीरीज है ना, कार्बन कंपाउंड्स की सीरीज चल रही है। एक कार्बन, फिर 2 कार्बन, फिर 3 कार्बन, फिर 4 कार्बन, एक सीरीज चल रही है। तो सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, सभी के अंदर क्या है? फंक्शनल ग्रुप सेम है ना, ठीक है। एंड सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इन सभी की फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? सिमिलर होंगी, ठीक है। लेकिन ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर डिफर कहां से होंगे? सिर्फ CH2 ग्रुप से या 14 यूनिट मास से। कैसे होंगे? अब यहां पे देखो, इसका फॉर्मूला क्या है? CH3Cl, ऐसे ही है ना। इसका क्या है? C2H5 और Cl, इसका क्या है? C3H7 और Cl, इसका क्या है? C4 और H9 और Cl। फॉर्मूला लिख लिया मैंने। अभी यहां पे देखो ये डिफर कैसे है। यहां CH3 और यहां पे C2H5। अब यहां पे देखो, मैं इसको ओपन करके लिख लेता हूं, CH3Cl, इसको लिख लेता हूं CH3CH2Cl, हो गया ना। C2H5, इसको लिख लेता हूं CH3CH2CH2Cl, ठीक है। इसको लिख लेते हैं CH3CH2CH2 एंड देन Cl। अब ये बन गई मेरी एक होमोलोगस सीरीज। और ये कितने मेंबर की होमोलोगस सीरीज है? 4 मेंबर की। डिफर कैसे देखो, CH3, यहां भी CH3, दोनों में डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। ऊपर वाले में CH2 नहीं है, नीचे वाले में CH2 है। अगर नेक्स्ट मेंबर्स की बात करें, यहां पे CH3CH2, ऊपर वाले से नीचे वाले में डिफरेंस किसका है? CH2 ग्रुप का। अगर इन दोनों की बात करें तो यहां पे CH3CH2 और डिफर किसका है? CH2 ग्रुप का। क्लियर? अब CH2 ग्रुप का डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन 14 यूनिट कैसे है? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1, 2 बार है तो कितना हो गया? 2। तो 12 + 2 कितना हो गया? 14 यूनिट मास। तो होमोलोगस सीरीज इज a series of carbon compounds having same functional group and have similar physical and chemical properties which differ by CH2 group and 14 unit mass। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करते हैं चैप्टर को समझने में आपको वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।